तो एक बार फिर से आज तक पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज का ये शो पूरी तरह से इस बात को हमने समर्पित किया है कि अगर कोरोना वायरस तेजी से फैलता हुआ नए नए अवतार ले रहा है, जिसे अंग्रेजी में वेरिएंट कहा जाता है, तो हमें उससे कैसे सुरक्षित रहना है। क्योंकि दूसरी लहर की कहर झेलने के बाद अब जब हम डेल्टा वेरिएंट में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट देख रहे हैं और विश्व के कई मुल्क कह रहे हैं कि यह खतरनाक हो सकता है, तो हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि हम वायरस से आगे रहे, कम से कम तैयारी में। यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, जिनके साथ हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। और सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं डॉक्टर गंगा खेड़कर, आपके पास आते हुए। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने देखिए हर मुद्दे पर जानकारी दे दी है। आपने कहा है वैक्सीन भी हमें लेना है, कारगर ये उस पर साबित होगा, हमें कोविड प्रॉपर जो बिहेवियर है वो भी फॉलो करना है, प्रोटोकॉल पूरा। तीसरी बात, जीनोम सीक्वेंसिंग की जो उन्होंने कही, क्या पर्याप्त रिसर्च अभी डेल्टा प्लस के बारे में है और हम इस वायरस के इस अवतार के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, डेल्टा प्लस के बारे में जैसा मैंने पहले बोला, उसमें डेल्टा जो पुराना उससे पहले जो डिटेक्ट हुआ वह जो विषाणु था, उसको छोड़ के और एक जो 417K417N नाम का म्यूटेशन हुआ है, जो साउथ अफ्रीका के जो वेरिएंट्स थे, जिनके वजह से वैक्सीन की एफिकेसी कम हुई ऐसा अंदेशा था, उन वेरिएंट में से ये एक म्यूटेशन उसमें ऐड हो गया है। क्या ये बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है? अभी भी कोई सबूत नहीं है। जब हम बोलते हैं 50 लोगों को हो रहा है, इसका मायना क्या हमको सही मानों में वो संख्या समझी है? सही मानों में नहीं समझी है। ये तो जितने किए हैं उसमें से जो भी 50 नंबर होगा, 50 लोगों को हो चुका है। डॉक्टर साहब, तो एक सवाल बीच में, एक सवाल सर, एक सवाल आपको टोक के मैं पूछ रही हूं, क्योंकि डॉक्टर गंगा खेड़कर साहब ये सब बातें आपने अपने पहले जवाब में बोल दिया था। मैं मोटे मोटे आम आदमी की भाषा में जो इसका स्वभाव है वायरस का, उस पर ये सवाल कर रही हूं। और जो आपने कहा उसी से लीडिंग मेरा क्वेश्चन है कि अभी तो हम डेल्टा प्लस के बारे में पिछले लगभग 10 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने 52 केसेस ही भारत सरकार ने बताए हैं। क्या कोई तरीका है, क्योंकि कई लोगों को घर में हो रहा होगा, वो ठीक हो रहे होंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को डेल्टा वेरिएंट हुआ था या डेल्टा प्लस हुआ था, उसके स्वभाव के बारे में? तो क्या रियल नंबर सामने भी नहीं आना बहुत मुश्किल है? आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? मेरा सवाल यह है कि लोग को कोविड हो रहा है, वो ठीक भी हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि इसको डेल्टा हुआ था या डेल्टा प्लस हुआ था? जब तक सीक्वेंसिंग नहीं की जाएगी उस वायरस की, तब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी। हम मोटे तौर पर आम आदमी की भाषा में इसके मैनिफेस्टेशन, इसके स्वभाव के बारे में क्या जानते हैं? ये मेरा सवाल है। मैं मेरे पर्सनल व्यूज आपको बताऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो एरिया में ये डेल्टा प्लस दिखा वहां करने की जरूरत है। अभी भी डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, उसके कोई इस किस्म के पहलू नजर नहीं आ रहे हैं कि वो बहुत तेजी से फैल पाएगा। आप अगर इंग्लैंड का अभी डेटा देखें, जहां ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा तौर पे हो रही है, तकरीबन 45,000 जो सीक्वेंसेस हुए हैं, उनमें आपको डेल्टा वाले म्यूटेशंस नजर आते हैं। लेकिन आपको जो जो ये 417N वाला जो म्यूटेशन है, जो डेल्टा प्लस में है, उसके म्यूटेशंस अगर देखें तो उनकी संख्या अभी भी 100 के ऊपर जाना भी नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, डेल्टा प्लस तेजी से फैलता है और डेल्टा प्लस की वजह से ये रिसर्जेंस होगा या नंबर ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसे कहने के लिए अभी सबूत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, वो वेरिएंट रहे या वो इवन नॉर्मल केस रहे जिसमें वेरिएंट भी नहीं है, वो पुराना जो विषाणु था वो विषाणु ही हमको नजर आता है। उसमें हमको क्या समझता क्या है, एक ही चीज समझती है कि इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम गिर रहा है। अगर मौत ज्यादा बढ़ रही है तो उससे यह समझता है कि लोग ज्यादातर वैक्सीन अभी तक न लिए वाले लोगों में ये विषाणु मौत कर रही है, पैदा कर रही है। तब जब ये ऐसी बात है तो हमको दोनों चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब रही एक अच्छी बात ये डेल्टा वेरिएंट की, जो बाकी वेरिएंट्स थे जो और दुनिया में दिखे गए, उनमें के कुछ वेरिएंट्स ऐसे थे जिनमें स्पाइक प्रोटीन का जीन
डायग्नोसिस करते वक्त वो लाइट अप नहीं होता था। लेकिन ये जो डेल्टा वेरिएंट्स है, इसमें एक खूबी है कि ये अगर जो रूटीन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करें तो उसमें भी ये मिस नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा असर किस चीज पे होता है? बड़ा इसके ऊपर कि मैं जिस एरिया में ये दिखा है, नए केसेस दिख रहे हैं, वहां मैंने टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। वो भले वेरिएंट रहे ना वेरिएंट रहे, मैंने क्या करना है, तो उसको आइसोलेट करना है, उसको अगर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है तो ट्रीटमेंट देना है, उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कांटेक्ट ट्रेसिंग होना है। ये अगर हम सक्सेसफुली कर पाए तो इस विषाणु को रोकने में हम काफी ढंग तक कामयाब हो सकते हैं। कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, वैक्सीन लेना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टिंग जितनी ज्यादा हो सके उन एरियाज में करना है, नए इन्फेक्शन के केसेस देखना है, उनके कांटेक्ट ट्रेस करना है, इस सबको आइसोलेट करना है और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जिसको ट्रीटमेंट लगती है उसको देना है।